कहा, मैंने यहाँ तक कहा कि आप अगर हल्का बड़ौदा के 500 काम करोगे तो हरियाणा प्रदेश में आपका एक भरोसा बनेगा, अगर जो सरकार कहती है वो करती है। मैंने उनको हाथ भी जोड़े, अगर आप हल्का बड़ौदा में ये काम करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एकदम खड़ा होकर ये जवाब दे दिया कि ये तो इलेक्शन था, इलेक्शन में तो करा के क्यों है, ये तो वो जुमलों वाली कि भाई कांग्रेस का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है विपक्ष आपके समक्ष, कैसे क्या कुछ होगा और क्या कुछ उद्देश्य होगा उस प्रोग्राम का, विधायक जी से बातचीत करेंगे और भी शामिल होंगे उसके अंदर। बिल्कुल, देखिए शुरुआत हमने करनाल से, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है जी और उनका हल्का है, करनाल से हमने शुरुआत की। और दूसरा जो प्रोग्राम रखा हमने वो उप मुख्यमंत्री हैं जो जी उचाणा से दुष्यंत चौटाला जी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। भाई बड़ौदा हल्के के अंदर मौजूद हैं, मतलब गोहाना अभी मौजूद हैं और बड़ौदा हल्के से विधायक हैं जिन्होंने उपचुनाव जीता था, भली भांति जानते ही हो, इंदुराज नरवाल उर्फ भालू। तो आप सभी जानते हो कि भाई कांग्रेस का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है विपक्ष आपके समक्ष, कैसे क्या कुछ होगा और क्या कुछ उद्देश्य होगा उस प्रोग्राम का, विधायक जी से बातचीत करेंगे। और आप सभी को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि पूरा 1 साल हो गया है यहाँ से विधायक बने इंदुराज नरवाल जी को, मतलब जो उपचुनाव जीते थे। अब बातचीत कर लेते हैं कि जो विपक्ष आपके समक्ष होगा कार्यक्रम, क्या कुछ उसका उद्देश्य है और कैसे क्या कुछ शुरू होगा वो। नमस्कार भाई। नमस्ते मलिक साहब, ठीक हो? ठीक है भाई साहब, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, विपक्ष आपके समक्ष एक प्रोग्राम लेके आ रहे हो आप, क्या कुछ उद्देश्य है उस प्रोग्राम का? देखिए, जो विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम शुरुआत की है हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, जो 36 बिरादरी के नेता हैं, सभी विधायकों ने उनके सामने मांग रखी थी, अगर जी आप विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम रखो, इसका एक ही मकसद है कि हम लोगों के बीच में जाएं। क्यों आज सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस का है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उसके नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो हम जो लोगों की आवाज़ है, जो लोगों की मांग है, जो लोगों का दर्द है, वो लोगों से पूछें, भाई आपने किस चीज़ से तंगी है, क्या आपको ज़रूरत है, वहाँ हम लोगों से पूछकर हम उस बात को विधानसभा में उठा के विधानसभा के पटल पर रखें और उनका जो मांग है उनको करवाने का काम करें। मतलब विपक्ष का जो कर्तव्य है वो आप निभाओगे? हाँ, वो अच्छे से निभाएंगे और लोगों की आवाज़ हम विधानसभा में उठाएंगे। जो भी लोग वहाँ इस हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जो जनता है, हर ज़िले में हम जाएंगे, जो भी उनकी बातें होंगी, जो उनके मुद्दे होंगे, वो विधानसभा में रखकर उनकी आवाज़ को उठाने का और बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार के सामने उनकी मांग रखेंगे। शुरुआत कहाँ से होगी इसका, कौन कौन आगामी मतलब आगे होगा सबसे, कि भाई ये नेता चलेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, जितने भी वर्कर हैं वो सभी शामिल होंगे उसके अंदर? बिल्कुल, देखिए शुरुआत हमने करनाल से, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है जी और उनका हल्का है, करनाल से हमने शुरुआत की। और दूसरा जो प्रोग्राम रखा हमने वो उप मुख्यमंत्री हैं जो उचाणा से दुष्यंत चौटाला जी में रखा। और आगे भी ऐसे हम हर महीने 1-2 जिले में जाएंगे और उन लोगों की उनकी भावनाएं को समझेंगे, उनकी आवाज़ को देखेंगे। भी लोगों में पता आपने हर इलाके में अलग अलग समस्याएं हैं, सारी समस्या उठाने का सारे, हाँ, पूरे हरियाणा के हर जिले के अलग अलग समस्या, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं, उनको आवाज़ को, उनके जो समस्याएं हैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके और हम विधानसभा में रखेंगे और उनको। अच्छा भाई साहब, किसानों के प्रति सरकार का आपको पता है ही कैसे क्या कुछ काम चल रहा है, काम कर रही है। एक पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर जी, और आपने बयान भी सुने थे, हालांकि आपकी एक प्रतिक्रिया आई थी उसके ऊपर, और जो सांसद है वहाँ से रोहतक से, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया कि भाई आंखें निकाल दी जाएंगी, हाथ काट लिया जाएगा अगर मनीष ग्रोवर की तरफ कोई देखेगा तो। और साथ के साथ ये कहा है कि मेरे को तो मनीष ग्रोवर ने ही जितवाया है और इसका एक अहम रोल रहा है मेरे को वहाँ से सांसद बनवाने में। क्या कुछ कहोगे इसके ऊपर? देखिए, जो आपने बताई, उसने सांसद जी ने इतनी गलत बात की और इस हरियाणा प्रदेश, खासकर तंज जो कसा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कसा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी लगा लो आप, भूपेंद्र हुड्डा जी पे लगा लो, दीपेंद्र हुड्डा जी पे, इस हरियाणा प्रदेश ने पता है दीपेंद्र हुड्डा जी कैसे सांसद है। वो तो एक 36 बिरादरी के 76 विधायक हैं, सांसद है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी पूरा परिवार ऐसी बात ही नहीं करता। और इन्होंने कहा था एक ही मकसद है, फूट डालो राज करो। इतना हरियाणा प्रदेश के लिए मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे सांसद इस हरियाणा प्रदेश ने चुने और वो इतनी गलत बात कह रहे हैं। अगर आप कोई आँख दिखाएगा तो आँख काट देंगे, हाथ करेगा, उंगली करेगा तो हाथ को काट देंगे। ये इस हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य है ये गर्द में जाने वाला है। और राजनीतिक वो
सांसद थे वो तो मैं तो ये कहना है, गांव का सरपंच और पंचायत के मेंबर के भी ये शब्द कहने नहीं बनते जो उन्होंने कहा है। अच्छा, विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम होगा बड़ौदा हल्के की, क्या कुछ आवाज़ या फिर जो कार्य हैं वो मुख्य कार्य हैं उनको उठाने का आप कार्य करोगे संसद के अंदर? देखिए, मैंने विधानसभा का पहला सत्र जब मैं विधायक बना गई हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने विधानसभा में भेजा। मैंने जाते ही पहले विधानसभा सत्र में मैंने हल्का बड़ौदा की जो आवाज़ है उठाने का काम किया। और जो इन्हें घोषणा करके गई इलेक्शन में, आपने देखा इन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाने की बात करी, 2 महिला कॉलेज बनवाने की बात करी, IMT बनवाने की बात करी, राइस मिल की बात करी। और मैंने उनको याद दिलाने का काम किया और उनको कहा, मैंने यहाँ तक कहा कि आप अगर हल्का बड़ौदा के 500 काम करोगे तो हरियाणा प्रदेश में आपका एक भरोसा बनेगा, अगर जो सरकार कहती है वो करती है। मैंने उनको हाथ भी जोड़े, अगर आप हल्का बड़ौदा में ये काम करो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एकदम खड़ा हुए ये जवाब दे दिया कि ये तो इलेक्शन था, इलेक्शन में तो करा कि क्यों है, ये तो वो जुमलों वाली बात कर दी। मतलब वो तो जुमले ही, हाँ जुमले ही दिखाई दे रहे हैं। अब लेकिन दूसरे स्तर में भी मैंने आवाज़ उठाई, आने वाले स्तर में भी आवाज़ उठाऊंगा। अगर ये सत्र में भी, विधानसभा में भी नहीं माने, मैं हल्का बड़ौदा के सभी से बात करके, अगर हल्का बड़ौदा मेरे जो भी कहेगा, अगर सड़क पर भी लड़ने की बात करेगा तो मैं सड़क पर भी नहीं खिलाफ लड़ाई लड़ने का। अगर बातचीत करें, हाल ही में उपचुनाव हुआ है, आप ही उपचुनाव जीते थे पिछले साल, अब जो उपचुनाव हुआ है कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था उसकी जमानत जब्त हो चुकी है, क्या कुछ कारण वहाँ पे लगता है आपको? देखिए, इलेक्शन है, होता रहे, इस पर भी हम समीक्षा करेंगे भाई क्यों क्या कारण रही जी। वो तो लोगों की एक भावना है किसको वोट देते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी कमी रही है तो उसके ऊपर भी पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर मंथन करेगी। तो अंत में क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, खासकर जो आपका प्रोग्राम शुरू होगा उससे रिलेटेड? मैं तो पूरा हरियाणा प्रदेश से एक संदेश देना चाहूँगा और विनती करना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में हम जाएं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जाएंगे, सभी विधायक जाएंगे, वहाँ उस जिस क्षेत्र की जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के सामने रखें और वहाँ रखने पर हम उस क्षेत्र की वहाँ बात उठाएंगे और आपके उन्हें काम कराने का कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। तो भाई जैसा कि अभी बताया विधायक जी ने कि उपचुनाव के अंदर बड़े वायदे हुए थे, आखिर में उसको जुमले बना करके टाल दिया गया है। पर जब एलनाबाद के अंदर बीजेपी के कई जो नेता थे उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा था कि भाई जो वायदे किए थे वो हम ज़रूर पूरे करेंगे, कुछ कोरोना का समय था उसको टाल के आगे देखना होगा पूरे करेंगे या नहीं। हम भी मिलते हैं और आप भी एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि आप खुद समझदार हो। बाकी इसी के साथ जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।